नमस्कार मित्रों, जय श्री राम। मैं विनोद लक्ष्मी नारायण शुक्ला, अध्यक्ष पूर्वांचल जन कल्याण संस्थान। मित्रों, आज हम आप लोगों के सामने कुछ सामाजिक विषयों पे चर्चा करेंगे जो कि इस समय समाज के मूलभूत ढांचे को हिला करके रख दिया है। आज मैं उन विषयों पे चर्चा करूंगा। मित्रों, हमारा देश चूँकि पूरा विश्व ही किसी न किसी धर्म से जुड़ा हुआ है और सबके धर्म के उद्देश्य हैं कुछ न कुछ। हमारा हिंदू धर्म सबसे पुराना सनातन धर्म है। सनातन का मतलब जिसका न आदि है न अंत है। बीच में इसको पता नहीं कहाँ से हिंदू धर्म में ला करके हिंदू बना दिए। चूँकि जो भी है सब ठीक है। बात हमारे यहाँ तो हमारे वेद शास्त्र भी कहते हैं, सभी के धर्म ग्रंथ कहते हैं। ईसाइयों के कहते हैं कि ईसाई बनो, क्रिश्चियन बनो, मुसलमान कहते हैं कि मुसलमान बनो। लेकिन हमारे धर्म शास्त्र भी, वेद भी हमारा कहता है कि मनुर्भव मतलब मनुष्य बनो, मानवता लाओ और मानवता के पथ पे आगे बढ़ो। तो मनुर्भव का जो सिद्धांत है हम लोगों का और हमारे शास्त्रों का, हम उसका कितना पालन कर रहे हैं मित्रों, आज हम कुछ इन विषयों पे बात करेंगे। मित्रों, आजकल मैं एक चीज़ देख रहा हूँ कि संगठन, इतने संगठन बनते जा रहे हैं हमारे हिंदुस्तान में, हमारे भारत में, कि हमें तो लगता है कि हर घर में 2-4 संगठन हैं। कहीं पे कोई हिंदूवादी संगठन तो कहीं पे कोई हिंदूवादी संगठन, कहीं पे दलितों के लिए अलग से संगठन, मुसलमानों के लिए अलग से संगठन, हिंदुओं के लिए अलग से संगठन, ब्राह्मणों के लिए अलग से संगठन। इतने संगठन हो गए हैं कि कहने वाली बात नहीं। और सबसे खास बात तो ये है मित्रों कि इन संगठनों की परिभाषा क्या है, इनका बेस क्या है, ये किस लिए बने हैं, आज तक ये अपनी स्थिति स्पष्ट नहीं कर पाए। जितने भी संगठन बने हुए हैं, मैंने काफ़ी लोगों से बात किया कि भैया आप कुछ न कुछ तो होते रहता है। भैया क्या, कहाँ से? भैया मैं फला संगठन से हूँ। हाँ ठीक है, आपके संगठन का उद्देश्य क्या है? उद्देश्य, मैं तो हिंदुओं के लिए काम करता हूँ। अरे हिंदुओं के लिए क्या काम करते हैं आप? इस विषय पे कोई जवाब नहीं है कि हिंदुओं के लिए क्या काम कर रहे हैं आप। कोई कहता है हमारा ब्राह्मणों के लिए है, तो ब्राह्मणों के लिए क्या काम करते हैं आप? इसका जवाब नहीं है कि ब्राह्मणों के लिए क्या काम करते हैं। सिर्फ एक ही चीज सुनने को मिल रहा है और हर जगह मिल रहा है, हिंदुओं एक हो जाओ, ब्राह्मणों एक हो जाओ, दलितों एक हो जाओ, मुसलमानों एक हो जाओ। सब एक होने के लिए कमर तोड़ मेहनत कर रहे हैं कि एक हो जाओ, लेकिन एक होने की कोशिश कोई नहीं कर रहा है कि एक होना है। अच्छा, दूसरी एक बात यह है, एक होने के बाद का जो लक्ष्य है, हमारा लक्ष्य क्या है, हम क्यों एक होने की बात कर रहे हैं, हम क्यों एकता चाहते हैं, ये चीज निर्धारित नहीं है। क्योंकि लक्ष्यहीन एकता जो है वो टिकती नहीं है। किसी ना किसी चीज का लक्ष्य होता है, एक ध्येय होता है कि हमें ये काम करना है, इसके लिए यूनिटी चाहिए। लेकिन ये जितने भी संगठन हम देख रहे हैं सब अपने दिशा से भटक चुके हैं, दिशाहीन संगठन हैं। इनके जो संचालक हैं इनको खुद नहीं मालूम है कि हमें क्या करना है। एक दिन मैं एक हिंदुओं के संगठन में गया था, कुछ नाम था उसका, याद नहीं है, 4-6 महीने पहले की घटना बता रहा हूँ। तो वहाँ पे हिंदुत्व के ऊपर बात हो रही थी। तो हमने कहा कि भैया ठीक है, आप हिंदूवादी संगठन चला रहे हैं, आप लोग हिंदुत्व के ऊपर थोड़ा सा प्रकाश डालिए कि हिंदुत्व की परिभाषा क्या है और हिंदुत्व क्या चीज़ है। सब अगल बगल झांकने लगे, किसी को नहीं मालूम कि हिंदुत्व क्या है, किसी को नहीं मालूम है। सिर्फ हिंदुओं एक हो जाओ, हिंदुओं को एक करना है, इनका लक्ष्य है। लेकिन एक क्यों करना है? हिंदुत्व है क्या, हिंदुत्व हमें क्या शिक्षा देता है, क्या ज्ञान देता है, इसका ज्ञान नहीं है।
सिर्फ हिंदू एक हो जाओ, ये चीज़ समझ के बाहर है। दूसरी चीज़, एक चीज़ मैं ये देखता हूँ मित्रों कि सब लोग अपना अपना पेटीएम नंबर, फोन पे और अकाउंट नंबर बराबर रनिंग करते हैं कि आप डोनेट करो हमारे एनजीओ को। एनजीओ को डोनेट करना बहुत अच्छी बात है, क्योंकि कोई भी संगठन अगर विकास के कार्य में, समाज को रास्ता दिखाने के कार्य में लगा हुआ है तो ये बहुत अच्छी प्रक्रिया है और उसको डोनेट करना चाहिए, क्योंकि जब संगठन के पास पैसा होगा तो कुछ कर पाएगा। लेकिन सवाल यह है कि हम किस मुद्दे पर डोनेट कर रहे हैं। अगर हमें दान करना है तो हम क्यों करें, कुछ तो उद्देश्य भी रखो कि हमें ये काम करना है, इसके लिए डोनेशन चाहिए। तो ये चीज़ नहीं, जैसे कि हमारे कुछ मानस प्रचार समिति वाले हैं, संगठन वाले हैं, वो रामायण करवाते हैं, क्योंकि रामायण हमारी संस्कृत कार्यक्रम है और एक हिसाब से हमारी आस्था उससे जुड़ी हुई है। हम उसमें भगवान को पाते हैं, क्योंकि हमारे पिता तुलसीदास जी, पिता का मतलब मित्रों ये मत समझिए कि पिता कह रहा हूँ तो कुछ गलत बात है। पिता का मतलब होता है पालक। जो पिता जन्म देता है वो भी पालन पोषण करता है, और जो पिता राह दिखाता है वो भी पालन पोषण करता है। तो हमारे पिता तुलसीदास जी जो है, उन्होंने जो चीज़ की रचना की है रामचरितमानस की, उससे आजीवन हमारा पालन पोषण होता है, इसलिए हम उनको पिता कहते हैं। तो उन्होंने जो रचना की है रामचरितमानस, उसमें हमारी आस्था है, उसमें मानवता की काफ़ी संभावनाएं हैं, इसलिए उसका पाठ करवाते हैं लोग। तो डोनेशन मांगते हैं और हम लोग देते हैं, खुशी खुशी देते हैं कि भाई इस जगह पे रामचरितमानस का पाठ होगा और हम लोगों को दान देना है, डोनेशन देना है, मतलब देना है। ठीक उसी तरह से कोई भी हिंदूवादी संगठन अगर कोई कहे कि हम आपको कृपाण धारण कराएंगे, कटार धारण कराएंगे, फरसा धारण कराएंगे, बंदूक का लाइसेंस दिलाएंगे, तोप दिलवाएंगे, आपको हम हिंदुओं के संरक्षण के लिए आपको सिपाही में भर्ती कर रहे हैं, तो ये चीज़ समझ के बाहर है। क्योंकि हमारे देश की रक्षा के लिए हमारे पास सिपाही है, आंतरिक सुरक्षा के लिए पुलिस है, और भी जो भी ज़रूरतें हैं हमारे पास सरकारी इंतजाम है। हमारा देश संविधान के हिसाब से चलता है, इसके लिए हमें अस्त्र शस्त्र उठाने की आवश्यकता नहीं है। तो इन सब चीज़ों को मैं नहीं मानता हूँ, इसलिए लोगों को भ्रमित करना छोड़े लोग, और ऐसे फालतू संगठन बनाना छोड़े लोग जो कि दिशाहीन संगठन हैं। देखिए मित्रों, संगठन हमने देखा है, साउथ में भी देखा है, कर्नाटक में। आज मित्रों मैं आपको बता दूं कि पूरे भारत में सबसे समृद्धशाली अगर कोई स्टेट हैं तो साउथ वाले हैं। कर्नाटक, हैदराबाद, केरल, चेन्नई, आप कहीं भी देखिए, ये सबसे समृद्धशाली हैं। और समृद्धशाली हैं क्योंकि उनके यहाँ के एनजीओ ईमानदार हैं, भटकाने वाले बयानबाजी नहीं हैं, आपको भटकाते नहीं हैं, जो बोलते हैं वो लोग करते हैं, समाज के लिए करने वाले लोग होते हैं उनमें। इसके लिए वो लोग, अच्छा सबसे कम संगठन, सबसे कम एनजीओ आपको साउथ में ही मिलेंगे, और जो भी मिलेंगे वो काम करते हैं। कहीं पे देखिए किसी का मेडिकल कॉलेज है, ट्रस्ट के द्वारा संचालित है, और सस्ते में वहाँ शिक्षा मिलती है, एडमिशन हो जाता है। जो डी फार्मा, बी फार्मा के लिए आपको महाराष्ट्र में 20 से 25 लाख खर्चा करना होगा, वहाँ 1.5-2 लाख 3 लाख में हो जाता है। तो वहाँ शिक्षा संस्थानों में लोग, एनजीओ लोग काम करते हैं, शिक्षा के लिए काम करते हैं। तो शिक्षा वहाँ सस्ती भी है और अच्छी भी है, ऐसी भी नहीं है कि नहीं खराब है। वहाँ के शिक्षा का मानक जो है हमारे देश में सबसे ऊपर है। तो वो लोग काम करते हैं। सबसे कम एनजीओ साउथ में हैं और सबसे अच्छा काम साउथ में करते हैं। मैंने ये घूम करके देखा है, लोगों से मिल करके देखा है, बात करके देखा है। मित्रों मैं घूमता रहता हूँ, मैं कहीं कूप मंडूक जैसा एक जगह बैठ करके बात नहीं करता हूँ। मैं जहाँ कहीं भी जाता हूँ उस जगह के बारे में सर्च करता हूँ, रिसर्च करता हूँ कि यहाँ कैसे क्या हो रहा है। अगर ये डेवलपमेंट है तो क्यों डेवलपमेंट है, अगर ये डेवलपमेंट नहीं है तो क्यों नहीं है। उन चीज़ों पे मैं हमेशा सोचता रहता हूँ, देखता रहता हूँ, लोगों से बात करता रहता हूँ।
तो मित्रों साउथ वाले जो है सबसे कम संगठन साउथ में है और सबसे अच्छा काम साउथ में होता है। सबसे ज्यादा एनजीओ संगठन जो है हमारे उत्तर भारत में है और सबसे थर्ड क्लास की स्थिति हमारे उत्तर भारत में है। मित्रों आज लोग कहते हैं कि हमारे यहाँ से बहुत ज्यादा IAS PCS निकलते हैं। मित्रों हम खाली उत्तर प्रदेश की बात करें 23 करोड़ की आबादी में कितने % IAS PCS निकलते हैं, ये सोचने की बात है। वहां पे सबसे ज्यादा लेबर निकलते हैं हमारे यहाँ से। अब ये चीज को क्योंकि ये सच है इसलिए ये स्वीकार नहीं है। सच को स्वीकार करना बहुत ही कठिन चीज है, इसलिए सच को स्वीकार करना बहुत मुनासिब नहीं है कि लोग इतने जल्दी एक्सेप्ट कर लें। लेकिन स्थिति यही है कि हमारे यहाँ से अगर आप कोई रिक्शा ड्राइवर पूछिए तो भैया उत्तर प्रदेश से, कहीं कोई हमाल पूछिए तो भैया उत्तर प्रदेश से, कहीं कोई भी कई कंपनी में बेगारी का काम कर रहा है, कहीं कुछ कर रहा है, भैया कहाँ से होता। क्योंकि सबसे ज्यादा लेबर अगर कोई सप्लाई करता है तो हमारा उत्तर प्रदेश करता है और उत्तर प्रदेश का पूर्वांचल भाग करता है। इस पे आज तक किसी ने कभी प्रश्न नहीं उठाया, किसी भी संगठन ने नहीं उठाया कि आखिर में हमारे पूर्वांचल के ही लोग अभिशापित क्यों हैं, क्यों उनको उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल में रोजी रोटी की व्यवस्था नहीं है, उनको अन्य शहरों में ही क्यों जाना पड़ता है। इस चीज पे कभी किसी ने आवाज नहीं उठाया। सिर्फ हम ये संगठन है, हम वो संगठन है, आप हमारे साथ जुड़िए, आप हमारे साथ जुड़िए। मैंने तो ऐसे ऐसे देखा है गुरु कि एक एक आदमी 5-5, 10-10 संगठनों का सदस्यता लेके घूम रहा है। भैया मेरे पास इसका है, किस काम आएगा? ऐसे पूछते हैं कि किस काम आएगा? उनको हम क्या बताएं कि किस काम आएगा? लेकिन लोगों को मूर्ख बनाना छोड़ो, जमीन पे उतरो, कुछ करने के लिए सोचो, लोक कल्याण की बातें सोचो। फालतू में संगठन बना करके लोगों को दिग्भ्रमित करने का काम बंद करो। मित्रों ये समाज को आगे लेके नहीं जाएगा, ये समाज को गर्त में धकेलेगा। आज आप इनके जरिए राजनीति कर लेते हो, लेकिन कल कोई ऐसी हालत हो जाएगी कि आप लोग कहीं खड़े होकर के किसी से बात नहीं कर पाओगे, शर्म से डूब के मरने जैसी स्थिति हो जाएगी। इसलिए तमाम तरह के जो संगठन बना के फिर रहे हो नेता बन के, इस पे लगाम लगाओ और संगठन बनाओ, अच्छी चीज है, लेकिन कुछ करने के लिए बनाओ, कुछ करो। लोगों को भ्रमित करने के लिए ये कोशिश बंद करिए, ये बहुत नुकसानदेह चीज है, हमारे समाज को गर्त में लेके जा रहा है। मित्रों जय हिंद, जय भारत। आज के वीडियो में बस इतना ही, शेष कल के वीडियो में।